हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आज मॉक टेस्ट के क्रम में हम मॉक टेस्ट करेंगे। प्रश्न यहाँ पर आपने अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 1 से 20 तक आप अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर आपका उत्तर वाला कॉलम बनाए, यहाँ पर सही उत्तर वाला कॉलम बनाए। इस तरह से कॉलम बना दीजिए आप। उसके बाद मैं 20 प्रश्नों को दूंगा। उन 20 प्रश्नों के आंसर आपने देने हैं। आपने अपने आंसर इस वाले कॉलम में लिखने। उसके बाद वीडियो के अंत में सही उत्तरों को मैं यहां पर लिखूंगा। आपने अपने उत्तर और मेरे दिए गए उत्तरों का मिलान करना है। यदि आपके 18 से 20 अंक आएंगे तो आप ए ग्रेड में माने जाएंगे। बी ग्रेड में होंगे 16 से 18। अगर आपके 14 से 16 अंक आएंगे तो सी ग्रेड होगा। 10 से 14 अंक आएंगे संतोषजनक है, और बिलो 10 होगा तो आपको मेहनत करनी होगी। यदि आपके अंक 10 से कम आते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर से संबंधित बहुत वीडियोस लगाए हैं। आप उन वीडियोस को देखिएगा, उनका अभ्यास करिएगा, फिर इस मॉक टेस्ट को करें और आप 16 से 18 अंक तक लाने की कोशिश करना। प्रश्न 1 है, इसमें बताना आपने पहला पद और सार्वंतर बताना है अपना। प्रश्न 1 है 2,4,6 सो ऑन, आगे सीरीज बढ़ती जा रही है। इसका आंसर बताना है आपने। पहला पद क्या है इसका और सर्वांतर यानी डिफरेंस क्या है। आपको आधे मिनट का टाइम दिया जाता है, आप इसको हल कीजिए। आपने हल कर दिया होगा। अपना विकल्प चुनिए। आपका विकल्प अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न 2 3,5,7 सो ऑन, इसका भी आपने पहला पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। इसको हल कीजिए कॉपी में और उसके बाद अपना विकल्प आपने लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 4,9,14, आगे सीरीज बढ़ रही है। इसका भी पहला पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। इस बार आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपने नोट कर लिया होगा। प्रश्न 4 है 3/2, 1/2 और -1/2, आगे सीरीज बढ़ रही है। इसका भी आपने पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। 15 सेकंड दिए जाते हैं। आपने नोट कर लिया होगा अपना विकल्प। अगला प्रश्न 0.6, 1.7, 2.8, 3, इस तरह से आगे सीरीज बढ़ेगी। इसका भी आपने ए यानी पहला पद और डी ज्ञात करना है। आपने नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न 6 है an बराबर 3+4n से 5वां पद ज्ञात करना है आपने। यहाँ पर जहाँ पर n है वहाँ पर आपने 5 लिख देना है, तब इसको हल कर देना है। तो करिए, आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं। आपने कर लिया होगा। अगला प्रश्न है an बराबर 5n से 11वां पद निकालना है आपने। जैसे पहला प्रश्न किया उसी तरह से करना इसको।
आपने कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है, ए एन बराबर 2n+1 से 7वां पद ज्ञात करना है। इसमें कैलकुलेशन कीजिए और अपना आंसर का विकल्प नोट कीजिए। अगला प्रश्न, ए एन बराबर 2n+5 से 10वां पद ज्ञात करना है। कैलकुलेशन कीजिए और विकल्प से अपना आंसर नोट कीजिए, विकल्प में लिखिए। अगला प्रश्न, n बराबर 3+5n से 6वां पद क्या होगा? 6वां पद ज्ञात करना आपने कर दिया होगा। अपना आंसर नोट कीजिए, विकल्प। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी -5, -1, -3, 7 सो उनका सर्वांतर होगा। इसमें केवल आपने सर्वांतर ज्ञात करना है। डी आपको ज्ञात करना है। डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1 या A3 - A2, इस तरह से होता है। आपने अपना विकल्प नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न, किसी श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? अपना आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 13, 10, 7, 4, सो उनका 5वां पद ज्ञात करना है। इसमें 5 n की जगह 5 लिखना है आपने। ए की जगह क्या लिखोगे? पहला पद है जो, उसमें डी ज्ञात करना है। डी दूसरे में से पहला पद घटाना है। करिए कैलकुलेशन। आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा। अपना विकल्प कॉपी में नोट कीजिए। अगला प्रश्न, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने यहाँ पे, जबकि प्रथम पद 10 दे रखा है और सार्वंतर भी 10 दे रखा है। पहला पद क्या होता है? ये है। दूसरा पद, पहले पद में सर्वांतर जोड़ दो। इसी तरह से आगे करते जाना है। तो इन चारों विकल्प में से एक होगा। अपना विकल्प कॉपी में नोट करो। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम A-1 है, सर्वांतर D बराबर 1/2। तो इसके 4 पद लिखने आपने। प्रथम तो A-1 है तो प्रथम पद इसका -1 हुआ। इस तरह से आगे आपने देखते जाना है, उसमें D जोड़ते जाइए। अपना आंसर नोट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है? यदि कोई AP में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है और तब 3 पद और आगे लिखने। 1, 2, 3, 4 पद तो ये लिखे हुए हैं, आपने 5वां, 6वां और 7वां पद भी लिखना है। यहाँ पर ये तो हो गया पहला पद, और सर्वांतर निकालना आपने -6 -10 करके, जो आएगा देखना पहले इसको, ये सर्वांतर है कि नहीं, ये पी में है, ये भी ज्ञात करना है। इसमें D1, D2, D3 निकालना आप। सेम होगा D1 बराबर D2 बराबर D3, तो ये AP में होगा और उसके अगले 3 पद लिख देने आपने। इन चारों में से एक विकल्प सही है। अपना विकल्प नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन AP में है? इसमें भी वही देखना है। यदि कोई AP में है तो उसका सर्वांतर निकालना आपने और उसके आगे 3 पद फिर लिखने। 1, 3, 9, 27 है, इसका D1 निकालना है। D1 बराबर क्या होगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना आप। D2 क्या होगा? तीसरे में से दूसरे पद को घटाओ। फिर D3 चौथे में से तीसरे को घटाओ, तो ये D1, D2, D3 होगी। क्या इनके मान एक समान आ रहा है? अगर आएगा तो समांतर श्रेणी में, नहीं आएगा तो नहीं है। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 18, पहला पद पहला पद -18.9 है, डिफरेंस 2.5 है, AN बराबर 3.5 है, तो N का मान ज्ञात कीजिए।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई डी। इसमें ये मान रख दीजिए और इसको हल कर दीजिए। आप ये फॉर्मूला भी लिख दोगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ करके आना है परीक्षा में। आपने कैलकुलेशन कर दी होगी और n का मान ज्ञात कर दिया होगा। विकल्प में से शायद ये अपना विकल्प कौन है, कॉपी में लिखिए उसको। 19 में देखो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसमें तो पहले आपको पता ज्ञात होना चाहिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 कहाँ तक लिखना है, 10 तक, है ना। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है ये। कैसे करोगे, योग SN बराबर जो सूत्र होता है उसको लिखना है अपने SN का आगे सूत्र क्या होता है, ठीक है। और तब A की जगह रखोगे आप 1, D उनमें अंतर 1 होता है, और N है प्राकृतिक संख्या 10 है, N लिख दोगे, मान रखोगे, सॉल्व करोगे। अगर आप फॉर्मूला भी लिख पाओगे 1 अंक मिलेगा, और ये प्राकृतिक संख्याओं भी लिख दोगे 1 से 10 तक, तब भी आधा नंबर मिल सकता है। इसलिए कुछ ना कुछ प्रयास करना जितना आपको आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। तो इसमें आपने n निकालना है, पदों की कौन से नंबर पर वो पद है उसकी संख्या ज्ञात करनी। ये पहला पद होता है, फिर डिफरेंस निकालो इसका और मान निकालो। फिर ये जो शून्य है ये n है अंतिम पद, या ए n बराबर 0 लिखोगे आप। तब फॉर्मूला लगाओ और इसको हल करो। कर दिया होगा आपने, करो जल्दी करिए। ठीक है, इस तरह से 20 प्रश्नों के आपने अपने उत्तर विकल्प में लिख दिए होंगे कॉपी में। अब मैं इनके सही उत्तर आपको दूंगा, उनका मिलान कीजिएगा। पहले प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, दूसरे का विकल्प डी, तीसरे का विकल्प ए, चौथे का विकल्प बी, पांचवें का विकल्प ए, छठवें का बी, सातवें का डी, आठवें का सी, नौवें का सी, 10वें का सी, 11वें का आंसर था विकल्प ए, 13वें का है विकल्प ए, 14वें का विकल्प बी, 15वें का विकल्प बी, 16वें का विकल्प सी, 17वें का विकल्प डी, 18वें का भी विकल्प डी, 19वें का विकल्प डी और 20वें का विकल्प डी।